हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेकर जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे 26 से एंड ऑफ अगस्त के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं कर रहा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए, ठीक है। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो एक्वेरियस कुंभ राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था। फोर ऑफ सोर्ड, प्रेजेंट में क्या चल रहा है कुंभ राशि आपकी लाइफ में। फाइव ऑफ सोर्ड एंड 26 से एंड ऑफ अगस्त में क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। द फूल। सबसे बड़ी चैलेंज क्या होगी आपके लिए 26 से एंड ऑफ अगस्त में। द सन। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी आपके लिए एक्वेरियस। हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है कुंभ राशि आपके लिए 26 से एंड ऑफ अगस्त के लिए। हैंग्ड मैन एंड ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए 26 से एंड ऑफ अगस्त के लिए। फाइव ऑफ कप्स एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा कुंभ राशि आपके लिए। सो आप किसी एरीज से, प्रोमिनेंटली पाइसिस, टॉरस और लियो से डील कर रहे हो। पास्ट में मैं देख रही हूँ आप किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डिटैचिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर डिटैच हो। प्रेजेंट में आपके माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिख रहा है, आप बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कॉन्टीन्यूस लेवल पे सोचते हुए नज़र आ रहे हो और उसकी वजह से आपके माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रह रही है। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि ऑब्वियसली आप एक रिस्क लेने की कोशिश कर रहे हो, बिना आप कोई बर्डन नहीं लेना चाहते अपने ऊपर, ना कोई बर्डन, प्रेशर, और आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट रख रहे हो और आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। सबसे बड़ी चैलेंज में द सन है। सो मे बी आप मेजर किसी तरह की क्लैरिटी चाहते हो अपनी लाइफ में और एक सेंस ऑफ पीस चाहते हो और फ्रीडम चाहते हो, जो कि शायद डिफ़िकल्ट हो रही है आपके लिए गेन करना। और एडवाइस में यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है कि आप जितना अपने इंट्यूटिव होगे एक्वेरियस, उतना ही ज़्यादा आपको आपको क्लैरिटी मिलेगी चीज़ों में, ठीक है। एंड हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ आप ओवरऑल सरेंडर मोड में दिखाई दे रहे हो एक्वेरियस, ठीक है, ओवरऑल एनर्जी में। लेकिन आप इमोशनली अपसेट और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हो, होपलेस भी नज़र आ रहे हो। एंड फाइनल आउटकम में मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस कर रहे हो सकता है कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो। फोर ऑफ सोर्ड क्यों आया है कुंभ राशि के लिए पास्ट में। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। सो मे बी आपके करियर से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ कॉन्टीन्यूसली चल रहे हैं एक्वेरियस, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, डिटैच रहने की कोशिश कर रहे हो। या फिर सिंपली आप सिंगल हो, आप सिंगल, बहुत ज़्यादा सिंगल इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जी में हो, जो कहीं ना कहीं आपके लिए एक स्ट्रेस बनी हुई है। या फिर सिंपली आप डिटैच हो और अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हो, अपने करियर पर फोकस कर रहे हो पास्ट में। फाइव ऑफ सोर्ड यहाँ पे प्रेजेंट में क्यों आया है। एस ऑफ पेंटिकल्स। सो ऐसा लग रहा है एक नई अपॉर्चुनिटी, न्यू ऑफर या एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग के बारे में आप सोच रहे हो या करने की कोशिश कर रहे हो, बट यहाँ पे आपको बहुत स्ट्रेस रह रहा है, आपके दिमाग में बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें चल रही है। द फूल यहाँ पे क्यों आया है एक्वेरियस के लिए। सो या माइंड मेंटली डिटैच रह के आप एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो फ्यूचर में और ज़्यादा सोच नहीं रहे हो, बस लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। द सन यहाँ पे क्यों आया है।
या ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों के पीछे भागते भागते या एफर्ट करते करते आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, और फ़िलहाल अब आपको लग रहा है कि अब आप ये स्ट्रेस और ये प्रेशर नहीं ले सकते अपनी लाइफ में, और आपको एक बस क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। हाई प्रीस्टेस यहाँ पे सबसे बड़ी एडवाइस में क्यों आया है, सॉरी। सो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको खुद यूनिवर्स कहीं ना कहीं क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम योर डीप विद इन, और जैसे आप अंदर से क्लियर होगे चीज़ों को लेके, वैसे ही आपको समझ में आएगा कि आपके लिए क्या लाइक आगे क्या है आपकी लाइफ में, ठीक है। सो हैंग्ड मैन हिडन फैक्टर में क्यों आ रहा है, या फिर आप सिंपली सरेंडर मोड पे आ जाओगे बेसिकली, ऐसा भी आप समझ सकते हो। सो या क्योंकि आप थोड़े से हर्ट हो, इस वजह से आप कंप्लीटली चीज़ों को सरेंडर करके चल रहे हो एक्वेरियस अपनी लाइफ में। सो ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन या मे बी किसी पर्टिकुलर पर्सन के रिगार्डिंग बार बार चांस ले रहे हो, रिपीटेडली चांस पे चांस दे रहे हो, बट कहीं ना कहीं फिर भी चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो रही, जिसकी वजह से आप इमोशनली अपसेट और डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हो। यहाँ पे एम्प्रेस क्यों आया है एक्वेरियस के लिए, 2 ऑफ कप्स। सो ऐसा लग रहा है कि कोई रिलेशनशिप है आपकी लाइफ में जो ब्यूटीफुली ग्रो कर रही है, और जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस आ रहे हैं, और ये एक डीप सोल कनेक्शन दिखाई दे रही है। सो आप मेजरली किसी लियो और एरीज एंड पाइसेस एंड टॉरस से डील करते हुए नज़र आ रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो